पुरुषोत्तम मास अध्याय 17। सुदेव का पुत्र विलाप। श्रुत पुराणी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, गौतमी के आश्वासन भरे शब्दों से सुदेव का शोक दूर हो गया और अपने मन को प्रभु भक्ति की ओर ले गया। कई दिन बीत गए, अपना पुत्र 12 साल का हो गया। एक दिन जंगल में घास और समधी लेने गया। वहां सुखदेव अपने दोस्तों के साथ कुएं के पास खेलने लगा। दूसरे लड़के तैरना जानते थे, अतः अंदर जाकर खेल खेलने लगे। सुखदेव ने अपने मित्रों को चकमा देने के लिए गहरे पानी में डुबकी लगाई। अपने भाग्य में यही लिखा था। वह आगे गया और बुरी तरह से फंस गया। बाहर आने के लिए कुछ प्रयास किया मगर असफल रहा, अतः सुखदेव की पानी में मौत हो गई। कुछ समय तक अपना दोस्त पानी से बाहर न आया तो अन्य लड़के घबरा गए और तुरंत गौतमी माता के पास आए। घटना की जानकारी दे दी। अपने पुत्र का पानी में डूब जाने की बात सुनते ही दोनों बेहोश हो गए। कुछ देर बाद होश में आते ही कुएं की ओर चले और लोगों की सहायता से अपने पुत्र का शव बाहर निकाला। दोनों फूट फूट कर रोने लगे, पागल जैसे हो गए। सुदेव पागल सी हालत में बोला, हे पुत्र, अपने साथ चल, हमें तुझे लेने आए हैं। तुझे ले बिना हम घर नहीं जाएंगे। तू क्यों सो रहा है? तेरे दोस्त तुझे खेलने के लिए बुलाने आए हैं। गुरुजी अध्ययन के लिए पाठशाला में बुलाते हैं। पुत्र, तुम्हारे बिना हमारा जीवन बेकार है। आज हमें बिना पूछे ही यहाँ तक कुएं तक क्यों आ गया? ईश्वर ने भी हमारे कौन से पाप का दंड दिया है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों हमारा पुत्र उठा लिया? हे दयालु, पुत्र वियोग की जलन से हमें बचा लो, हमारी रक्षा करो। मैं अपनी मूर्खता का परिणाम पा चुका हूँ। मैंने आपसे जीत की और पुत्र पाया। नतीजा यह सामने आया कि अब जो मेरे भाग्य में नहीं है वह मुझे कहाँ से मिलेगा। पुरुषोत्तम मास कथा 17। दिव्य प्रसाद की कथा। रामनगर में राजा भैरव राज करते थे। राजा का नाम जैसा था वह काम भी ऐसा ही करता था। वह अति क्रूर और घातकी था। अगर किसी ने छोटा भी गुनाह किया हो तो उसे कड़ी सजा मिलती थी। राजा के दिल में दया नाम का कोई शब्द नहीं था। ऐसा क्रूर राजा शिकार का शौकीन था। जंगल में हिंसक और निर्दोष पशुओं को भी दया नहीं बख्शता था। वह राजा ने अपनी सारी जिंदगी में कोई पुण्य कमाया नहीं था, बस पाप कर्म करता चला था बिना समझे। राजा भैरव की रानी का नाम फूल कुंवर था। वह सचमुच अपने नाम जैसी गुण वाली थी। वह कोमल नाजुक थी, धर्मप्रिय और दयालु भी थी। सारा दिन व्रत जप तप में बिताती थी। एक और राजा का पाप बढ़ता गया था, वह रानी का पुण्य बढ़ता था। राजा अपने साथी को साथ जंगल में शिकार के लिए जाता। वह रानी पंछी को दाना देती, पानी देती, गाय को घास देती थी, गरीबों की मदद करती थी। समय आगे चलता गया। अब राजा भैरव बूढ़ा हुआ। अपने शरीर की शक्तियां कम होने लगी। अपनी पूर्व जिंदगी में जो पाप किए थे वह राजा को डराने लगे। राजा कभी कभी नींद से बैठ जाता, खड़ा हो जाता। अपने पापों को याद करके दुखी होता था कि कहीं चैन नहीं मिलता था। एक दिन उसे लगा कि मेरी जिंदगी में अब कुछ ही साल बाकी है, क्यों मैं भलाई के काम न करूं? आखिर में मुझे शांति से मौत आए। कुछ दिन के सोच और विचार के बाद तय किया कि राजा का राजकाज सब अपने कुंवर को सौंप कर जंगल में चला जाऊं और वहां जाकर तब ध्यान करूं। राजा ने ऐसा तय कर लिया था। तब रानी बोली, ए जी, मैं भी आपके साथ आती हूँ, जहां आप वहां मैं। और दोनों अपने राज से कुछ लिए बिना नंगे पांव जंगल की ओर निकल पड़े। थोड़ी देर के बाद जंगल शुरू हो गया। राजा को 4 हाथ वाला एक आदमी नजर आया। राजा ने मान लिया कि वह कोई देव होगा और नमस्कार किया। बाद में चरणों में गिर पड़ा। रानी ने भी ऐसा ही किया। राजा भैरव बोल पड़ा, हे देव, मैं महापापी हूँ। पाप करते समय मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। अब यह पाप की छाया मुझे चैन से बैठने नहीं देती। अब आप बचा लो, मेरी यह आपसे प्रार्थना है। तब वह 4 हाथ वाला मानवी बोलने लगा, अरे भाई, मैं कोई देव नहीं हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ। जब तुम दोनों आगे निकलोगे तब मेरे जैसे 4 हाथ वाले मिल जाएंगे। राजा सुनते ही ताज्जुब में आ गया। वह 4 हाथ वाले ब्राह्मण को कहने लगा, मुझे बता दो ये सब क्या है। तब ब्राह्मण बात बताने लगा, कुछ दिन की बात है, मैं यहाँ से जा रहा था, तब जो सामने तालाब है वहाँ मैंने तालाब के किनारे 4 हाथ वाला ग्वाला को देखा था। शुरू में मैं डर गया, लेकिन बाद में हिम्मत करके वहाँ गया और पूछा। तब ग्वाला ने कहा, हे ब्राह्मण, आप सामने आम के वृक्ष के घने पेड़ देख रहे हो, उसके पीछे कनक
नाम वाला कोई पहाड़ है। मैं एक रोज वहां गया था। मैंने वहां जैसे मेरे जैसे ग्वाले को देखा। उन्हें भी 4 हाथ थे। मैं अचरज से उसे देखता रहा। तब वह पास आकर मेरा हाथ पकड़कर कनक पहाड़ी पर ले गया। वहां भगवान पुरुषोत्तम जी का एक मंदिर था। यह मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो मंदिर का प्रसाद खाता है वह 4 हाथ वाला हो जाता है। मैंने मंदिर का प्रसाद खाया और 4 हाथ वाला हो गया। यह बात सुनते ही राजा विनती करके बोलने लगा, हे भूदेव जी, मुझे भी वहां कनक पहाड़ में ले जाओ। शायद मेरे पाप का बोझ कुछ हल्का हो जाए। ब्राह्मण और राजा रानी दोनों आम के घने वृक्ष निकट आए, मगर कनक पहाड़ नजर न आया। अतः राजा उदास हो गया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, कनक पहाड़ का दर्शन केवल पुण्यशाली को होता है, वह देख पाते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी में थोड़ा सा पुण्य कार्य किया होता तो अवश्य पहाड़ दिखाई देता। 4 हाथ वाले से यही बात सुनकर राजा को फिर उदास हो गया और बोला, हे भूदेव जी, मैंने सारी जिंदगी पाप किए हैं। वह पाप आज मेरे पुण्य के रास्ते में आ गए हैं। अगर आप के पास पाप जलाने का कोई मार्ग है तो मुझे बता दो, आपकी सूचना मुताबिक करूंगा। राजा को उदास देखते ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आपके भाग्य में मानो अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। अभी 8 दिन और बाकी है। यदि जो आप 5 आदमी यहाँ बैठकर भगवान पुरुषोत्तम जी के उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन गुणगान गाते हैं, तो अवश्य कनक पहाड़ का दर्शन हो सकता है। राजा को किसी तरह से कनक पहाड़ का दर्शन करने थे। अतः वह बोला, मैं अभी मेरे नगर में जाता हूँ और वहां से 5 आदमी को लेकर आता हूँ। वे सारे उपवास करेंगे, प्रभु के गुणगान गाएंगे, बाद में कनक पहाड़ का दर्शन कर पाऊंगा ना। तब वह ब्राह्मण हंसता हुआ बोला, राजन, इस तरह भला पुण्य होता है? यदि तुम सचमुच दर्शन करना चाहते हो तो खुद को उपवास करना पड़ेगा। औरों से नहीं, बिना कुछ सहे कभी फल मिलता नहीं है। दुख झेलते ही भगवान मिलते हैं। मगर ब्राह्मण जी, आपने तो 5 की बात बताई थी और 4 कहाँ से लाऊं? ब्राह्मण बोला, राजन, आप अपने नगर में जाओ। आपके प्रधान जी, नगर सेठ जी तीसरे, आप चौथी, रानी साहिबा 5वां में। इस तरह 5 हुए। हम उपवास करेंगे, भगवान पुरुषोत्तम जी के गुणगान गाएंगे और बाद में जो पुण्य प्राप्त होगा आप कनक पहाड़ के दर्शन कर सकोगे और मंदिर वाला दिव्य प्रसाद मिलेगा। राजा ने अपनी रानी को वहां बिठाया और खुद नगर में गया। वहां से अपने प्रधान जी नगर सेठ जी को ले आया। 5 ने स्नान किया। 5 दिन तक सिर्फ पानी पीकर उपवास किया, न खाना खाया न कोई फल। 5 दिन भगवान के गुणगान गाए। 8 दिन बीत गए। 9वें दिन के प्रारंभ में कनक पहाड़ के दर्शन के लिए गए। जैसे पहाड़ देखा, राजा की आंख भर गई। 8 दिन के उपवास के कारण अशक्त हुए थे, फिर भी पहाड़ पर आ गए। भगवान खुद राह में खड़े थे। तमाम भगवान के चरणों में झुक गए। प्रसाद खाते ही वे चतुर्भुज बन गए। उन्होंने कहा, हे पुरुषोत्तम भगवान जी, हमें चतुर्भुज होना नहीं चाहिए, बस हमें आपके साथ वैकुंठ में ले जाओ। भगवान पुरुषोत्तम जी के इशारे से वैकुंठ ले जाने के लिए विमान आए और सब वैकुंठ चले गए। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की।